नमस्कार। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास द्वारा रचित बाल लीला पदों की व्याख्या करेंगे। बाल लीला सूरदास जी बाल लीला शीर्षक पद में श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए कहते हैं, नंद राई के नव निधि आई। श्री कृष्ण जी के जन्म पर नंद बाबा के घर में जैसे कि 9 निधियां आ गई हों। श्री कृष्ण जी कैसे लग रहे हैं? माथे पर उनके मुकुट सुशोभित है और श्रवण मणि कुंडल, कानों में मणियों से युक्त कुंडल हैं। पीत वसन पीला वस्त्र है। भुज चारि सुहाई और 4 भुजाओं से सुशोभित हो रहे हैं। बाजत ताल मृदंग यंत्र की गति की भांति विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र मृदंग ढोल आदि बज रहे हैं। चर्ची अरगजा अंग चढ़ाई, सुगंधित पदार्थों का लेप श्री कृष्ण जी के शरीर पर किया जा रहा है। अक्षत दूब लिए ऋषि ठाढ़े, अक्षत अक्षत यानी कि चावल और दूब लिए मुनि लोग खड़े हैं। वारनी वंदन वार बंधाई, दरवाजों पर वंदन वार लगाए गए हैं। छिरकत हरद दही हिय हर्षत, और हल्दी और दही का छिड़काव किया जा रहा है। खुशी खुशी हर्षत खुशी खुशी। गिरत अंक भरी लेत उठाई, जिसके भी अंक मैंने गोदी, जिसकी भी गोदी में वह हल्दी और दही का छींटा गिरता है तो वह उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। सूरदास सब मिलत परस्पर, सूरदास जी कहते हैं कि सभी आपस में बड़े प्रेम भाव से मिल रहे हैं। दान देत नहीं नंद अघाई, और नंद बाबा दान देते देते छक नहीं रहे हैं, अर्थात उनकी दान देने की इच्छा अभी और भी बनी हुई है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का वर्णन सूरदास जी ने बड़े सजीव तरीके से किया है। सूरदास जी का अगला पद, नैकू गोपालहि मोको दैरी। इन पंक्तियों में कोई गोपिका यशोदा माँ से अनुन्य विन्य करती है कि तुम्हारे गोपाल को, तुम्हारे कृष्ण कन्हैया को जरा मुझे दे दो। देखूं वदन कमल नीके करी। नैकू था जरा और नीके हैं अच्छी तरह से। देखूं वदन शरीर, कमल के समान शरीर जो श्री कृष्ण जी का है, उसको मैं अपने हाथों में लेकर के अच्छी तरह से निहारना चाहती हूँ। तापा छई तू कन्या लैरी, तुम बाद में कन्हैया को अपनी गोद में ले लेना। यशोदा माँ से ऐसा जो है एक ग्वालिन कहती है। अति कोमल कर वदन सरोरुह, इनके जो शरीर कोमल कर मैंने हाथ, इनके हाथ बहुत ही कोमल हैं और इनका शरीर कमल के समान सुंदर है। अधर होठ, दशन दांत, नासा नाक, सोहेरी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, यानी श्री कृष्ण जी का प्रत्येक अंग सुंदर है। लटकन शीश, सिर पर बालों की लटें लटक रही हैं। कंठ मणि भ्राजत, उनका कंठ मणि की भांति सुशोभित हो रहा है। मन मथ कोटि वारनई गैरी, श्री कृष्ण जी के सौंदर्य को देखकर तो वो ग्वालिन कहती है कि मैं करोड़ों, कोटि में नहीं करोड़ों, वार नहीं निछावर करना। मनमथ कामदेव जो है पुरुषों में सबसे सुंदर पुरुष को कामदेव कहा जाता है, कि मैं करोड़ों कामदेवों को भी श्री कृष्ण जी की इस शोभा पर न्योछावर करती हूँ।
वासर निशा विचारती हूँ सखी। वासर दिन, निशा रात्रि, यानी दिन रात विचार करती हूँ कि हे सखी, यही सुख कबहू न पायो मैरी। मुझे ऐसा सुख कभी नहीं मिला जैसा सुख यशोदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हुआ है। निगमणि धन सनकादि सरबस, बड़े भाग्यों हैं तेरी। शास्त्रों में कहा गया है धन सनक आदि से सबसे बढ़कर श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण जी, और तेरे भाग्य बहुत ही बड़ा है जो तूने ऐसे पुत्र को पाया है। जाको रूप जगत के लोचन, जिसका रूप सौंदर्य ही संसार के नेत्रों के समान है। कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी, जिसके सौंदर्य के सामने करोड़ों चंद्रमा और सूर्य भी लज्जा जाते हैं। सूरदास बलि जाई यशोदा, यशोदा मैया सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन की ऐसी बातें सुन करके उसकी श्री कृष्ण जी की बलिहारी जाती है, यानी उनकी नज़र उतारती है। गोपिनी प्राण पूतना बैरी, श्री कृष्ण जी गोपियों के प्राण हैं और पूतना के शत्रु हैं। तिलकत कान घुटरुवन आवत, श्री कृष्ण जी के बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया किलकारियां मारते हुए, घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, नंद का जो आंगन है वह मणियों से और सोने से युक्त है। मुख प्रतिबिंब पकड़ी बे धावत, कन्हैया अपने मुख की छाया देख करके उसे पकड़ने को दौड़ता है। धावत दौड़ता है, प्रतिबिंब परछाई छाया। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कभी श्री कृष्ण जी अपनी छाया को स्वयं ही देखते हैं। पकड़न को चित्त चाहत, और उनका मन उसे पकड़ने का करता है। किल की हंसत राजत दवाई दतियाँ, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वह उन्हें दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस स्वर्ण युक्त भूमि पर कर हाथ पग पाँव, उनके हाथ पाँव की जो परछाई बन रही है, यह उपमा एक राजत, यह बहुत ही सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। प्रति कर, प्रत्येक हाथ, प्रति पद प्रत्येक चरण, प्रति मणि वसुधा, उनके प्रत्येक हाथ और पाँव जो धरती पर घुटनों के बल चलते हुए रखते हैं तो वह उस धरती पर मणि के समान है। कमल बैठ की साजत, और उनकी जो छाया बन रही है वह ऐसे लगती है जैसे उस कमल के अंदर, वो कमल का काम कर रही है, उस कमल के अंदर श्री कृष्ण जी की छवि विराजमान हो। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, यशोदा मैया श्री कृष्ण जी के बाल रूप का सुख देख करके पुनि पुनि नंद बुलावती, नंद बाबा को पुकारती हैं और उन्हें भी देखने के लिए कहती हैं। अंचरा तर लई, अपने आंचल में ढक करके सूर के प्रभु को दूध पियावती, श्री कृष्ण जी को अपना दूध पिलाती हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी की बचपन की बाल रूप की क्रीड़ाओं का सजीव अंकन किया गया है। कान्ह चलत पग दवाई दवाई धरनी, कन्हैया धरती पर अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी वो अपने अब पाँव के बल पर खड़ा होना सीख गए हैं और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं। जो मन में अभिलाष करत ही
सो देखत नंद घरनी। यशोदा मैया अपने मन में श्री कृष्ण जी के बाल रूप को देखने की जो इच्छा रखती थी, वह अब नंद बाबा के घर में उसकी इच्छा पूरी हो रही है। रुनुक झुनुक नुपुर बाजत पग। कन्हैया के पाँव में रुनक झुनक पायल बज रही हैं। यह अति है मन हरनी, जो मन को हरने वाली हैं। बैठ जाती पुनि उठत तुरत ही, सो छवि जाए न बरनी। श्री कृष्ण जी चलते चलते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं। इस छवि का वर्णन मुख से किया ही नहीं जा सकता। ब्रज जुबती सब देखी थकित भई। ब्रज की नारियां ऐसे दृश्य को देख देख कर थक गई हैं। सुंदरता की सरनी, परंतु सुंदर नज़ारे से उनका मन नहीं भरता है। चिरंजीवो जसोदा को नंदन, सूरदास की तरनी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरी नैया पार लगाने वाले श्री कृष्ण जी यशोदा के पुत्र, उनकी आयु लंबी हो।